हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। यूट्यूब चैनल में मैं आपका उषा कुमारी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस वाले क्वेश्चन आंसर, जो कि लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ये कब हुई थी दोस्तों? तो ये दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 को हुई थी। 6 मई 1961 को भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम बार संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय दोस्तों बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संसद की नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। प्रथम विषय कौन सा होता है दोस्तों? तो वो प्रश्नकाल का होता है। संसद की कार्यवाही जब शुरू होती है तो उस सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल की अवधि होती है। प्रश्नकाल की अवधि कितने समय की होती है? तो वो प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटे की होती है। संसद में प्रश्नकाल की अवधि जो प्रथम विषय होता है, सबसे पहले पहला विषय संसद में, तो संसद सत्र में पहला विषय होता है 1 घंटे का, जो कि प्रश्नकाल का होता है। नेक्स्ट है, शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल क्या कहलाता है? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद के अवधि को कहा जाता है। संसद सत्र में शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद के अवधि को कहा जाता है, जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है शून्यकाल। अब है नेक्स्ट है कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ये प्रश्न उत्तर सत्र, ये जो समय होता है संसद का शून्यकाल का, उसमें प्रश्न उत्तर चलता है। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिन तक। संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए 60 दिन तक लगातार संसद में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। संसद के सदस्य नहीं होने पर भी अगर वो मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वो बना रह सकता है संसद में 6 माह तक। वो 6 माह तक बना रहता है और 6 महीना के अंदर उसे बहुमत प्राप्त करना पड़ता है संसद की सदस्यता, परमानेंट सदस्यता के लिए। नेक्स्ट है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समानांतर होता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम जो है समानांतर होता है दोस्तों, तो ये 6 माह का। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किसके तहत की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग को लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ? तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति होता है दोस्तों, तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष का होता है? तो 35 वर्ष का आयु होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल का नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। कैसा है दोस्तों? तो भारत में नागरिकता का प्रावधान
एकल प्रावधान, यहाँ एकल नागरिकता पर नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ भारतीयों को नागरिकता के रूप में एकल नागरिकता प्राप्त है। यहाँ से भारतीय कहलाए जाते हैं। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है नागरिकता विषय है। नागरिकता किसका विषय है दोस्तों? तो ये संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। और ये नागरिकता का उल्लेख नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता भारत में प्राप्त की जा सकती है 5 तरीके से। जन्म से, पहला हो गया जन्म से, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा हो गया वंश परंपरा से, जिसके वंशज यहाँ निवास करते हों। तीसरा हो गया पंजीकरण से, और चौथा हो गया देशीकरण से, तथा 5वां हो गया भूमि के अर्जन के द्वारा। तो भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष। कम से कम 5 वर्ष जो भारत में निवास कर लेगा वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है पहला नागरिक संशोधन बिल पारित हुआ था। ये पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित हुआ था दोस्तों? तो ये 1955 में हुआ था। 1955 में दोस्तों पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है 6 बार। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है कितने बार? तो 6 बार। अंतिम बार कब हुआ था दोस्तों? तो अंतिम बार 2019 में किया गया था। नेक्स्ट है नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तू ने। नागरिकता को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो अरस्तू ने। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। नेक्स्ट है भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया है भाग 3 को। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा गया, किसे कहा गया दोस्तों? तो ये भाग 3 को कहा गया है, जिसमें ये मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। कितने थे दोस्तों? तो ये मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? तो ये वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 में किया गया। ये किस अधिनियम के संशोधन के तहत किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार के बजाय। वो अनुच्छेद 300 के तहत ये किस संशोधन के द्वारा हुआ दोस्तों? तो ये 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है। संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया किसने दिया दोस्तों? तो ये केशवानंद भारतीवाद ने दिया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया केशवानंद भारतीवाद ने। अब है मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से, जो कि अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट है विधिक समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में दोस्तों क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। अब अवसर